सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बागी बलिया की भूमि को ऐसे ही बागी नहीं कही जाती है। इस बागी नाम पाने के लिए हजारों लोगों ने अपने जान दिया है, कई लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाके हम लोगों ने बागी नाम पाया है। तो आज बलिया बलिदान दिवस है, यानी आज 19 अगस्त है और हर साल 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। आखिर बलिया बलिदान दिवस मनाने के पीछे क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि लाखों की संख्या में आज बलिया के शहीद स्मारक पर लोग जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? तो आइए आज की वीडियो में इस बातों को जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारे इस आजादी में बलिया का क्यों क्या रोल रहा है, आखिर बागी बलिया क्यों कहा जाता है। तो आइए एक एक बिंदु पर बड़े गौर से समझते हैं। तो देखिए, पहला हमारा टॉपिक है 1942 का आंदोलन। तो 1942 का आंदोलन क्या था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान चलाया था, आंदोलन किया था, जिस कारण देखिए 8 अगस्त उन्होंने चालू किया था। 9 अगस्त को अंग्रेजों ने गांधी जी के सहित उनके तमाम साथियों को जेल में डाल दिया। तो उनकी जो ये आंदोलन फीकी नहीं पड़ी, गांव गांव कस्बे कस्बे के लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिए। बलिया कहाँ पीछे रहने वाला था, क्योंकि कल 18 अगस्त था, कल बैरिया बलिदान दिवस था, जिसमें बैरिया के 19 लड़कों ने अपनी जान दिए थे और इन 19 लड़कों ने आजादी के लिए आहुति दिए थे। और लड़ते लड़ते बैरिया की भूमि को ये दिखा दिया कि द्वाबा ऐसे ही नहीं वीरों की भूमि कही जाती है, यहाँ मरने के लिए हर बच्चा बच्चा क्या रहता है, क्या रहता है। ऐसे ही 19 अगस्त यानी आज ही के दिन बलिया के लोगों ने गांव गांव कस्बे कस्बे से छात्र, मजदूर, किसान, तरह तरह के व्यवसाय से जुड़े लोग बलिया में एकत्रित हुए, जहां पर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। ये गांधी जी के आह्वान पे ऐसा हुआ था। अगला है बलिया का इतिहास। आखिर बलिया का क्या इतिहास है? तो देखिए, बलिया का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में पढ़ाया जाता है। बागी कहा जाता है कि बागी बलिया 5 साल पहले ही आजाद हो गया था। ऐसे तो भारत 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ था, लेकिन ये बलिया जो है 19 अगस्त 1942 को ही आजाद हो गया था। इसलिए बलिया को बागी भूमि कही जाती है, बलिया बागी बलिया कही जाती है। तो हुआ ये था कि आज के दिन हजारों बच्चे, हजारों छात्र, किसान, मजदूर वहां पर उपस्थित हुए थे, एकत्रित हुए थे, चीतू पांडे जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे और जो अंग्रेजों को मार भगाने का काम किए। और अंग्रेजों यहाँ से ऐसे भागे जैसे बिल्ली दुम दबा कर भागती है। अगला हमारा टॉपिक है चीतू पांडे का क्या योगदान रहा। तो देखिए, चीतू पांडे को कहते हैं कि बलिया का गांधी, यानी कि गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले चीतू पांडे जी थे, तो इनको बलिया का गांधी भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि चीतू पांडे जी को बलिया का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने इतना जमकर नेतृत्व किया, इतना शानदार नेतृत्व किया कि बागी बलिया को इन्होंने पूरे स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। जहां भी जाएंगे बागी बलिया, बागी बलिया। तो कहा जाता है कि इन्होंने इतना बढ़िया से लड़ाई लड़े थे, अंग्रेजों को इतना छक्के छुड़ा दिए थे, अंग्रेज भागने पर मजबूर हो गए। और 1942 में यानी आज ही के दिन भारत स्वतंत्र, भारत में स्वतंत्र बलिया बना दिए थे। कुछ पल के लिए यहाँ पर अपना स्वराज स्थापित हो गया था, यानी कि बलिया ने अपना कानून लागू हो गया था। ऐसे तो 1950 में हमारा संविधान की बातें होती है, लेकिन यहाँ पर तो 8 साल पहले ही संविधान की बातें होने लगी थी। तो ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए कि बलिया हमारा ये भूमि, ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर मरने के लिए बच्चा बच्चा हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है और अपने त्याग देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तब जाके हमारा भारत भूमि आजाद हुई है। तो कहते हैं, देखिए, इस भारत को आजाद कराने में एक ही लोग का नहीं, हजारों बच्चों का, हजारों किसानों का, हजारों मजदूरों का, हजारों व्यवसायी वर्ग के लोगों का योगदान रहा है। तब जाकर के हम चैन की सांस लेते हैं और खुली हवाओं में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संघर्ष और बलिदान। देखिए, आजादी की तो लड़ाई लड़ी गई थी, 1942 में अंग्रेजों को तो मार के भगा दिया गया, लेकिन अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। अंग्रेज जम करके अपना क्या बोलते हैं, सत्ता का पावर दिखाया। उन्होंने गांव गांव जा करके लोगों को जेल में डाल दिया, यहाँ तक कि निर्दोष लोगों को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया, ताकि आंदोलन फीका पड़े, आंदोलन क्या हो जाए, कमजोर पड़ जाए। लेकिन बलिया के लोग कहाँ मानने वाले थे। ये लोग ही तन मन से सोच लिए थे कि हमने भाई, हम आज दिखा देंगे कि हम लोग भी मंगल पांडे की भूमि के हैं, हम लोग भी ऐसे भूमि के हैं जहाँ के लोगों ने पहली बार आजादी के बिल्कुल फूके थे। तो मंगल पांडे जी का गुस्सा तो यहाँ के लोगों में मैंने भरा हुआ हुई था।
तो तब जाकर के यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया और हार नहीं माने, अंग्रेजों को भगाने का काम किए। अब यही चिंगारी पूरे देश में फैल गई और जगह जगह पर आंदोलन छिड़ गया और लोगों को अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिए और लोगों में एक अलग ही विचारधारा बन गई कि भाई अंग्रेजों को मार के भगाना है, क्योंकि किसी बाप का विरासत नहीं है, ये हमारा भारत है, ये सोने की चिड़िया हमारा है, ये हमारी भारत भूमि है और इसके लिए हमें लड़ना है और लड़ना है तो मर जाना ही जरूरी है, क्योंकि मर जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें क्या करेगी, याद करेगी। देखिए इसी का दिन है कि आज मंगल पांडे को, चित्तू पांडे जी को, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को, लाला लाजपत राय जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, तमाम अनेकों ऐसे महायोद्धा है जिसको हम आज भी बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से याद करते हैं। तो देखिए आजादी ऐसी नहीं मिली है, कई लड़ाइयां लड़ी गई है तब जाके आजादी मिली है। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो लोगों ने इनके इस आंदोलन में भी भाग लिया, लोगों ने अपने खून तक न्यौछावर कर दिया, तब जाके आजादी मिली हुई है। तो आज तब जाके हम खुली हवाओं में सांस लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम आजादी हमें मुफ्त में मिली है, अनेकों लड़ाइयां लड़ करके हमें आजादी मिली है। लाखों बच्चों ने फांसी पर चढ़े हैं, कई लोगों ने काला पानी की सजा सहा है, कई लोगों ने भरी जवानी में, कई औरतें भरी जवानी में विधवा हुई है, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, तब जाके हम आजादी का पर्व मनाते हैं और ये कहते हैं कि वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड ऑफ इंडियन या वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। ऐसे ही नहीं है, दिन देखने को मिला है, कई लोगों का बलिदान है। तो आज के दिन हम सभी मिल करके और आइए सब याद करें, सभी सेनानियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देखिए हम सभी सेनानियों को याद करें, सभी जो देश के लिए जो शहीद हुए उनको याद करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और देखिए किसी विशेष दिन पर नहीं, हर दिन इनको याद करें, इनके आदर्श पर चले और अपने बच्चों को शिक्षा दे कि नहीं भाई, हमें जहां भी देखे स्वतंत्रता सेनानी की स्टैचू, हम उनका सम्मान करें और अपने बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़े। और देखिए ये आज का देश जो है, ये कुछ नेताओं का देश नहीं है। कुछ नेताओं को देख के तो भरपेट गाली देने का मन करता है, क्योंकि आज के हालात ये लोग इतना बिगाड़ चुके हैं कि कहिए मत। चूंकि मैं एक पेशे से टीचर हूँ, मेरा शब्द की एक मर्यादा होती है, वरना मैं गाली भी दे देता इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि नेता लोग इतना लूट रहे इस भारत को, इतना गरीबों को शोषण कर रहे हैं। जिस सरकारी विभाग में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी स्कूल में जाइए, जहां भी देखिए लूट पड़ी हुई है। बगल के गांव में हमारे बलिया में बाढ़ आती है, बाढ़ तो आती है तो कहते हैं दीपक का दिल जले, लोग उसे दिवाली समझे। रोने वाले कैसे बोलते हैं कि सब लोग रो रहे हैं और वो लोग मजे मार रहे हैं। अरे भैया, ऐसा ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे बाप दादा ने इसके लिए नहीं लड़ा है, ये हमारे दादा बाप दादा ने, ये किसान मजदूरों ने इस देश के लिए लड़ा है, तब जाके आजादी मिली है। तो ध्यान रखना चाहिए भारत के युवाओं को, भारत की जनता को, कि ये भारत हम लोगों का है, हमारे पुरखों के बलिदान की वजह से भारत आजाद हुआ है। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा, एक होना पड़ेगा और सभी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।